हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम मेरे इस प्लेटफॉर्म पे मुझसे जुड़ने के लिए। आज का जो मेरा सेशन है वो स्पेशली मैं डेडिकेट करता हूं उन कैंडिडेट को जिन्होंने मुझे किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये मुझे मैसेज दिया कि सर आप बैंकिंग के पार्ट पे कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप एसएससी के पार्ट पे कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जो मैंने लॉकडाउन में अपने घर से ही हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, चूँकि घर पर बैठने से तो कोई मतलब है नहीं, लाइफ में हम लोगों को सीखना है, आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। जिंदगी मिली, ये पता नहीं फिर आगे क्या हो क्या ना हो, कुछ पता नहीं। भी देखिए इरफान खान जी हमारे बीच नहीं रहे, ऋषि कपूर जी हमारे बीच नहीं रहे, लगातार कुछ ना कुछ न्यूज़ में। खैर मुझे इस तरह की बातें यहाँ पे नहीं करनी है। तो कई सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कई सारे मेरे जो कैंडिडेट हैं, उन लोगों ने मुझे ये मैसेज दिया है कि आप जो है सीटेट हो, जो मुझे जानते हैं कि सर आप बीएड भी हैं, आप सीटेट हैं, तो आप बैंक के पार्ट पर कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, आप एसएससी के पार्ट पर कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे मैं करंट अफेयर कैप्सूल सेशन लेके आता हूँ मॉर्निंग में डेली, मैं रीजनिंग का सेशन लेके आता हूँ। रीजनिंग का भी वो सेशन लेके आ पा रहा हूँ जो लॉजिकल पार्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग, क्योंकि इसमें मुझे मार्कर की आवश्यकता नहीं, मैं मार्कर या बोर्ड में वहाँ पे कुछ पेन लिखूँ और आपको समझा पाऊँ। मैं स्लाइड के माध्यम से चीज़ें प्रिपेयर करता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो हो जाता है। तो स्लाइड बना के मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, आपने देखा भी होगा। और कुछ जैसे करंट अफेयर कैप्सूल लेके आ रहा हूँ तो उसमें कुछ मेरा है कि मैं राइटिंग यूज़ करता हूँ और मैं प्रोवाइड करता हूँ। हालांकि वो इतना फ्रेंडली नहीं है, इतना हो नहीं पाता है, क्योंकि लॉकडाउन जब से हुआ है हम लोग घर ही में हैं, अपने घर से बाहर कहीं नहीं निकला है, खैर निकलना भी नहीं है। अभी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लॉकडाउन 17 तक कर दिया गया है। जो लॉकडाउन 3 की बात करें हम लोग, तो हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, तो हम लोग इसलिए जो भी घर से हो सकता है, जो भी रिसोर्स हैं, मिनिमम कह सकते नहीं, मिनिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हम मैक्सिमम उससे जो है प्रोडक्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, मैक्सिमम आउटपुट जो है निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी रिसोर्स हमारे पास है। तो जो भी अभी हमारे पास है यहाँ पे, उससे हम यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे ऐसा नहीं है, हम लोग भी सीख रहे हैं और आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। चूँकि सीखना सिखाना यही जीवन पर्यंत चलने वाला कह सकते हैं एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जो कि जन्म से लेकर लास्ट तक चलता रहता है। आपको ये कह ले कि नहीं मैं सीख चुका हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, तो भाई मुबारक उसको, भाई हम तो ये कहेंगे हम तो सीखने वाले हैं और सीखते रहते हैं। तो कई लोगों ने जब मुझसे ये कहा कि आप सीटेट अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करो, हालांकि सीटेट और यूपी टेट के लिए जिन लोगों ने मुझे सजेशन दिया है, मैंने देखा है यूट्यूब प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में, उसमें बहुत सारे अच्छे फैकल्टीज़ हैं जो चीज़ें की डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है लोगों के पास कमी नहीं है ना, लोग जो है कंटेंट की बात करें, अच्छे कंटेंट भी लोग प्रोवाइड करते हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा। बट मैं यहाँ पे जरूर ये कहना चाहूँगा, लोगों ने जब मुझसे कहा कि अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करो, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि मैंने लॉजिकल रीजनिंग में बताया था आपको, अगर याद होगा, कि एक्सपीरियंस्ड बंदे का कोई चीज़ एक्सपीरियंस्ड हो वो माना जाता है, ना कि पर्सनल एक्सपीरियंस किसी का हो वो माना जाता है। मतलब एक्सपीरियंस्ड बंदा, जैसे मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ तो मुझे इस पार्ट में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मेरी प्लानिंग क्या थी। तो कई लोगों ने, चूंकि सीटेट की बात करें हम, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, जो सीबीएसई कराता है, हर साल कंडक्ट कराता है। अगर बात करें यहाँ पे हम लोग, यूपी टेट भी होता है, उत्तर प्रदेश का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक अध्यापक पात्रता एग्जाम होता है, सबको पता होगा। जो बीएड होंगे, जो डीएलएड होंगे या बीटीसी होंगे, उनको अच्छे से पता होगा ये चीज़, तो मुझे उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उस पर हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो चूँकि हम खुद ही यहाँ पे हम सीटेट हैं, तो लोगों ने कहा सर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो मैंने कहा यार बहुत सारे लोग हैं, पढ़िए, उसमें क्या दिक्कत है। क्या नहीं, आप मतलब ठीक जैसे होता है ना कि पर्सनली अगर आप किसी को जानते हो तो आप उससे चीज़ एक्सपीरियंस लेने का सोचते हो कि यार वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। तो जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर ऑनलाइन हम प्लेटफॉर्म की बात करें, तो लेट्स लर्न है, हिमांशी सिंह है, ऐसा नहीं स्पॉन्सर उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया मैं बताने के लिए। तो वो हैं, वो अच्छा टीचिंग कर रही हैं, मैंने देखा है उनका अच्छा तरीका है टीचिंग का, तो आप वो देख सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पे कुछ न कुछ प्रोवाइड करूँगा, ऐसा नहीं है। सीटेट के हम लोग एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें यहाँ पे, तो जैसा कि 5 सब्जेक्ट होता है, 150 क्वेश्चनस पूछे जाते हैं, 150 मिनट का होता है, 150 नंबर भी होता है, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और 150 मिनट होता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की यहाँ पे आपसे एक बार बात करें, तो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 नंबर का आता है। हिंदी 30 नंबर का आता है। इंग्लिश 30 नंबर का आता है। मैथ्स 30 नंबर का आता है। ईवीएस 30 नंबर का आता है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात कर लें यहाँ पे हम, तो 30 नंबर का आता है। मतलब आपका 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर हम पेपर सेकंड, तो पेपर जो फर्स्ट होता है उसमें हम लोग जो डील करते हैं वो 11 साल तक के बच्चों को डील करते हैं। पेपर फर्स्ट का मतलब जो प्राइमरी लेवल का होता है, प्राथमिक स्तर का होता है, तो 11 साल के बच्चों तक को डील करते हैं। मतलब कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे उनको समझाना है, क्या करना है, वो सब लोग यहाँ पे सीखते हैं। पेपर सेकंड की बात कर लें हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ भी सेम वही
CDP सेम होता है जो पेपर फर्स्ट में होता है, मैथ सेम होता है जो पेपर फर्स्ट, सॉरी जो आपका इंग्लिश होता है सेम पेपर जो फर्स्ट में होता है, हिंदी भी सेम होता है जो पेपर फर्स्ट में होता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैथ साइंस की बात कर लें, मैथ साइंस हो जाता है साइंस के लिए, और जो ह्यूमैनिटीज़ के लोग होते हैं आर्ट की बात कर लें यहाँ पे तो उनके लिए SST होता है, जो यहाँ पे सोशल स्टडीज़ की बात है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब पूछा जाता है वहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ होता है। बाकी मैथ्स और साइंस होता है, तो वहाँ पे भी 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पेपर सेकंड की बात करें तो CDP भी 30 नंबर का होता है, इंग्लिश भी 30 नंबर का होता है और हिंदी भी 30 नंबर का होता है। बट वहाँ पे जो मैथ्स और साइंस होता है वो 60 नंबर का होता है, और जो SST होता है वो भी 60 नंबर का होता है। तो या तो मैथ्स और साइंस अगर आप साइंस या मैथ्स से हो, और या तो SST अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो तो आप जो है 60 नंबर आपका होगा वो चीज़। तो 150 क्वेश्चन यहाँ भी होंगे सेम। इंग्लिश, हिंदी और CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो प्राइमरी लेवल में आप पढ़ते हो आप वही सेकेंडरी में पढ़ोगे। बस आपको अलग से SST या मैथ्स की बात करें तो 6 to 8 तक के बच्चों को डील करना होता है, चूँकि पेपर सेकंड में। और पेपर फर्स्ट में अगर बात करें हम तो फर्स्ट से 5 यानी कि क्लास से 5 तक के बच्चों को डील करना होता है ना, 11 साल तक के बच्चों को डील करना होता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें करना क्या होता है मैं आपको बता दूँ। सबसे आसान, देखिए मैं आपको बता दूँ, आसान की बात करें यहाँ पे तो आसान भी नहीं है और टफ भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं बात करूँ रिपोर्ट की बात करूँ, आप सामने देख पा रहे होंगे 29,22,000 लाख कैंडिडेट की बात करें, 29.22 लाख कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे जो अभी सीटेट हुआ है लास्ट ईयर 19 में, और पास कितने हुए हैं, केवल 3.5 लाख के आसपास पास हुए हैं। मतलब 19-20% रिजल्ट जो है आता है सीटेट का। तो इतना आसान आप सोच सकते हैं, सब 100% में से 19-20% रिजल्ट आता है सीटेट का, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जो CBSE कराता है, ठीक है। तो इतना आसान भी नहीं कह सकते हो टफ। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना होता है, प्लानिंग करना होता है कैसे। अब जैसे 5 जुलाई को एग्जाम सीटेट का है, 5 जुलाई को सीटेट का एग्जाम है। तो जैसे लोगों ने मुझसे कहा सर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए यहाँ पे, तो मैं सोच रहा था कि ठीक है EVS के पार्ट पे या CDP के पार्ट पे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पार्ट पे कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा जो आपके एग्जाम के पार्ट पे बेनिफिशियल हो सकता है, आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। मैं वो कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। हालांकि मैंने कहा ना प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ज्ञान देखिए, सीधी सी बात एक बात कहना चाहूँगा, जो 3 इडियट मूवी देखा था ना आपने, उसमें था ना ज्ञान कहीं से मिले बैठ जाओ और ज्ञान ले लो वहाँ से। तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि आप कहीं जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा है वहाँ, जैसे मैं आपको एक प्लानिंग बताना चाहूँगा, स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा। NCERT जो होता है आप उसको प्रेफर करो, NCERT की बुक पढ़ो आप। अगर सीटेट आपको क्रैक करना है, मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, NCERT की बुक आप प्रेफर करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स जो हैं उनको आप सॉल्व करो, क्योंकि सीटेट में क्या होता है अमूमन देखा गया है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पेडागोजिक क्वेश्चंस, पेडागोजिकल जो इशूज़ होते हैं वो रिपीट होते हैं, जान लीजिएगा आप। जो पेडागोजिकल इशूज़ होते हैं ना वो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करना होगा आपको। 3 स्ट्रेटजी यहाँ पे है। NCERT की बुक बता रहा हूँ मैं आपको, प्रीवियस के क्वेश्चंस। अब मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप सोचोगे नया सर क्या बता रहे हैं, नया कुछ नहीं, बस आपको बस उसी को मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि हाँ आपको करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस का मतलब जैसे अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक आता है वो देख सकते हैं, अरिहंत का भी आता है वो देख सकते हैं आप, हिंदी में इंग्लिश में ना ये चीज़। बाकी लेट्स लर्न हिमांशी सिंह है वो अच्छा, CDP साइकोलॉजी की बात करें वो अच्छा, उनका मेथड है बताने का वो अच्छा देखा है मैं खुद ही, मतलब लगता नहीं कि एग्जैक्टली कंटेंट है जो आप अगर देखें तो हो सकता है क्रैक। तो मैं भी इस प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा इस पार्ट पे। तो एक शॉर्ट से लेके आया था कि आप सीटेट के लिए क्या होना चाहिए आपका। तो जैसे मैंने कहा ना, देखिए 15-15 नंबर फिक्स है, 15-15 नंबर 30-30 बताया ना मैंने। तो जैसे CDP हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो 15 नंबर पेडागोजी होता है। मतलब किसे होता है नहीं, बाल मनोविज्ञान शिक्षण शास्त्र जो आपको ये सब्जेक्ट है, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र। तो पेडागोजी मतलब शिक्षण शास्त्र, मतलब कैसे हाउ टू टीच, आप डील कैसे करोगे, टीचिंग का एक मेथड। जैसे CDP कैसे टीच करोगे, आप मैथ्स कैसे टीच करोगे, आप जो है EVS कैसे टीच करोगे, बच्चों को समझाओगे कैसे, है ना, जैसे एग्जाम्पल देके समझाना होगा। आप हिंदी कैसे, देखो एक चीज़ बता दूँ आपको, हिंदी इंग्लिश में चीज़ें लोग अक्सर समझ में नहीं पाते हैं, लोग ग्रामर पढ़ के चले आते हैं। मैंने देखा लोग ग्रामर पढ़ के चले आते हैं हिंदी इंग्लिश के लिए, बट वो ग्रामर पढ़ के आते हैं वो आता है नहीं। तो ग्रामर पढ़ के नहीं, हाँ जो अनसीन पैसेज 2 आता है, एक 8 नंबर का एक 7 नंबर का, चूँकि 15 में होता है ना, 15 आपका सब्जेक्ट से आएगा। तो हिंदी और इंग्लिश में 2 पैसेज आता है, अनसीन पैसेज होता है। पेपर जो बना था हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट जो होता है, संस्कृत भी कुछ लोग ले लेते हैं, ऑप्ट कर लेते हैं। तो 7 नंबर का एक पैसेज होता है अनसीन, एक 8 नंबर का अनसीन पैसेज होता है। तो उसमें करना क्या होता है कि उसमें 2 क्वेश्चन ग्रामर से कहीं पूछ लेता है, उसी अनसीन पैसेज से 1-2 नंबर क्वेश्चन ग्रामर से पूछ लेता है। अदरवाइज ग्रामर पूछता नहीं, तो ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप ग्रामर पढ़ के चले जाओ, वहाँ ग्रामर तो आता है नहीं, बिल्कुल ग्रामर नहीं आता, आप जान लीजिए इस चीज़ को। तो वो चीज़ है। बाकी
इंग्लिश कैसे पढ़ाओगे आप, पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, इशूज होते हैं, वो कई कॉमन होते हैं। तो आप इसको 90 मार्क्स लाना होता है, 90 नंबर लाना होता है। आसानी से आप 90 नंबर ला सकते हो, बट आप सोच सकते हो कि 29 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरे थे और 3.5 लाख के आसपास लोग पास हुए हैं लास्ट ईयर की बात करें। मतलब हर साल ऐसे ही रिजल्ट जाता है सीटेट का, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें हम लोग तो ऐसे ही रिजल्ट जाता है। मतलब 19%, 20%, 17%, 18% ऐसे ही रिजल्ट आता है सीटेट का। अगर आप एक बार पास हो जाते हो, क्वालिफाई हो जाते हो, तो आपको 7 साल के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि 7 साल के लिए क्या हो, क्या वैलिडिटी होती है उस जो है सर्टिफिकेट की, ये चीज़ होता है। तो बस एक शॉर्ट सेशन लेके आया था सीटेट के लिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, कि ठीक है हम भी इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और पेडागोजी के पार्ट पे, यानी कि बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और ईवीएस के पार्ट पे, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पार्ट पे कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हालांकि ईवीएस वाला पार्ट जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, केवल सीटेट के लिए नहीं, यूपी टेट के लिए नहीं, जो भी एग्जाम होता है, चाहे यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, हम एसएससी की बात करें, हम रेलवे की बात करें, हम तो ईवीएस के क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं, पर्यावरण से क्वेश्चन वहाँ भी पूछ लिए आते हैं, तो वो सबके लिए होगा। बट हाँ, पेडागोजी वाला क्वेश्चंस जो होगा सीडीपी वाला, वो बैंक, एसएससी और रेलवे के लिए, यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए नहीं है, क्योंकि वो सीटेट और यूपी टेट के लिए है। साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो वो मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाऊंगा, एक स्लाइड बनाऊंगा, चूँकि लिखने का ऐसा कुछ अभी है नहीं यहाँ पे, घर से ही कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, तो मैं स्लाइड के पार्ट पर ये चीज़ प्रोवाइड करूंगा। तो जैसे जिन लोगों ने मुझसे डिमांड किया था, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, चूंकि मैं सेशन ला रहा हूं, लोगों ने मुझे कहा था सर स्पेशली कि सर एक क्लास, एक सेशन है, आप दो सीटेट के लिए और बताओ। तो अब मैं आ गया हूं, बता रहा हूं। तो जैसे जो लोग कांटेक्ट में हो सीटेट के लिए, जो बीएड किए हों, डीएलएड किए हों, उन तक ये मेरा मैसेज पहुंचा दो कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह की चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। देखिए मैंने फिर बोला ना, पढ़ने के लिए कोई आप कहीं से पढ़ सकते हो, जहाँ पे आपको सोर्स अच्छा लगे, जिसका समझ में आपको आ रहा है ना, लग रहा है कंटेंट अच्छा है, ये चीज़ है, तो आप वो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। बट यहाँ पे हम भी आपको बताना चाह रहे हैं कि हम भी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो एक बार हम हमारे क्लास को, हमारे सेशन को जरूर अवेल करिए, जो भी यहाँ पे हम दे रहे हैं। तो लास्ट अभी तक इस आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, मैंने रीजनिंग के कुछ क्लास दिया है। अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम की, वीडियो की, लेखपाल की, या आप अगर बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो अभी तक आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर सकते हैं, आपको अच्छा अगर लगे तो, अदरवाइज इट्स आपके चॉइस, कोई नहीं, बस मेरा काम कहना है, सब लोग कहते हैं। तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जो है आपको करंट अफेयर कैप्सूल के सेशन मिल जाएंगे, आपको बैंकिंग की मैंने कुछ अभी डिस्कस किया है। एक्चुअली क्या है ना कि अभी पीपीटी बनाना, फिर चीज़ों को डिस्कस करना है ना, तो थोड़ा हेक्टिक भी हो जाता है, समय भी, और फिर उसमें भी और चीज़ें हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हाँ, ये है कि हम बैठे नहीं हैं, हम कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं सभी लोगों के लिए। और चूँकि खुद उससे ऐसा नहीं है, खुद सीखना होता है ना, चूँकि टीचर इज़ ऑलवेज लर्नर। खैर मैं तो अभी आप टीचर नहीं मानता, मैं बस सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ मैं, ये चूँकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में, बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस मुझे ये था कि एक सेशन लेके आऊँ, आप लोगों को प्रोवाइड करूं एक छोटा सा सेशन सीटेट के लिए। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और यूपी टेट के पार्ट पे पेडागोजी यानी सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपका ईवीएस है वो। बाकी अगर बोर्ड वगैरह आ जाएगा तो उसमें मैथ्स भी हम देखेंगे, डील करेंगे हम लोग, मैथ्स और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं डील करेंगे, चूँकि इसमें लिखना होता है तो लिख के फिर डील कर पाएंगे। अभी इसलिए हम पजल नहीं डिस्कस कर पा रहे, रीजनिंग पे पजल हो गया, मशीन इनपुट हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, और भी सारे चीज़ें हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पा रहे, चूँकि उसमें लिखने का है और उतना अभी चीज़ें यहाँ पे है नहीं, है ना। तो लॉकडाउन जब खुलता है, अगर अभी चूँकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें, शायद अभी वो लंबा ही जाएगा, अभी तो नहीं खुलने वाला है, चूँकि वहाँ क्राउड होता है। और खुलेगा भी तो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट देगा, कितने लोग आए, शिफ्ट वाइज आए, ऐसा कुछ मेरा अपना अजम्पशन है कि हो सकता है शिफ्ट वाइज लोग भेजे जाए कि कुछ लोग इतने दिन, कुछ लोग इतने दिन, ये चीज़ ऐसा कुछ हो। फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ नहीं, बस हम लोग एक उम्मीद ही कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करें जल्दी ही इस मुसीबत से निकलें, महामारी से निकलें, और पहले की लाइफ जैसे हमारी चल रही थी वैसे ही चले। घर से जो कर पा रहे हैं हम लोग वो कर रहे हैं। तो आप लोग भी, बस आप लोगों को भी बैठना नहीं है, आप लोगों को पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, लाइफ में कुछ करना है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए मुलाकात करता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। याद रखिएगा, सीटेट के लिए उन कैंडिडेट को आप जरूर रिकमेंड करिएगा जो सीटेट, यूपी टेट, केवीएस है ना, यानी कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी के, एनवीएस की बात करें, जो तैयारी कर रहे हैं या करने को सोच रहे हैं, या जो है कुछ ना कुछ जो है वो इस पार्ट बीएड या डीएलएड करके बैठे हैं, तो उनके लिए ये खास करके वीडियो है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।